ट्रांसपिरेशन से। तो इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर मेनली थ्रू स्टोमेटा सिंगुलरली स्टोमा बाय प्लांट्स। तो क्या होता है ये, जो भी इवेपोरेटिव का मतलब है जब वाटर वेपर्स की फॉर्म में रिमूव होता है प्लांट बॉडी से, किसके जरिए, स्टोमेटा के जरिए, सिंगुलर को स्टोमा बोलते हैं, तो उसको ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। उस प्रोसेस को हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन लीफ आल्सो अकर्स थ्रू स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के जरिए जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज होती हैं ये भी एक्सचेंज की जाती हैं। नॉर्मली ओपन इन ए डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट टाइम। जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन में ओपन रहते हैं और रात के टाइम ये बंद रहते हैं। इन डोर्सो वेंट्रल जो कि डाइकोटिलेडोनल लीफ होती हैं उनके अंदर लोअर सरफेस ऑफ लीफ की जो लोअर सरफेस होती है वहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा पाए जाते हैं, जबकि जो अपर सरफेस होती है जिसको एडेक्जियल सरफेस बोला जाता है, लोअर वाली को एबैक्सियल सरफेस बोला जाता है। तो एबैक्सियल सरफेस पे ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं, जबकि एडेक्सियल सरफेस पे कम स्टोमेटा है वो पाए जाते हैं। इन आइसोबाइलेटरल जो कि मोनोकोटिलेडोनल लीफ आती हैं उनके अंदर लगभग इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा हैं, वो दोनों सरफेस पे पाए जाते हैं, चाहे वो अपर सरफेस हो चाहे वो लोअर सरफेस हो। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो जो स्टोमेटा है उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग है वो किस बेस पे की जाती है, क्या प्रोसेस रहती हैं वो देखेंगे। इनर वॉल ऑफ ईच गार्ड सेल, जो गार्ड सेल्स होती हैं जो स्टोमेटा को कवर करती हैं, जो सुरक्षित करती हैं, जैसे गार्ड होता है जो वो अपने जो प्रोटेक्शन के लिए होता है, तो इसी प्रकार से जो स्टोमेटा है उसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग का काम है वो गार्ड सेल्स करती हैं। और जो गार्ड सेल्स की इनर वॉल होती है जो कि पोर्स की तरफ प्रेजेंट होती हैं, स्टोमेटल अपर्चर जिसको बोला जाता है, तो उसकी तरफ वाली वाल्स हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं, थिक होती हैं, और इलास्टिक का मतलब है वो अपनी शेप वगैरह है वो चेंज कर सकती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। When turgidity within two guard cells increases forcing inner walls into a crescent shape। जब वाटर है गार्ड सेल के अंदर एंटर करता है एंडोस्मोसिस के द्वारा, तो जिसकी वजह से जो वाटर का प्रेशर उसमें बढ़ता रहता है और उसी को हम टर्जिड सेल बोलते हैं। सेल है जो थोड़ी फूल जाती हैं, स्वेलअप हो जाती हैं, और जिसकी वजह से जो इनर वॉल्स हैं जो स्टोमेटल अपर्चर की तरफ हैं वो एक क्रीसेंट शेप, एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेती हैं। स्टोमेटल ओपनिंग इन आल्सो इज आल्सो एडिड ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स। माइक्रोफाइब्रिल होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे धागे जैसे स्ट्रक्चर जो कि सेल वाल में पाए जाते हैं गार्ड सेल्स की में, तो वो भी मदद करते हैं स्टोमेटा को ओपन होने में। रेडियली ओरिएंटेड सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हेल्प स्टोमेटा टू ओपन। तो जो ये माइक्रोफाइब्रिल्स हैं ये सेलुलोज के बने होते हैं और ये रेडियली मतलब रेडियस वाइज अलोंग होते हैं, प्रेजेंट होती हैं। जैसे सेंटर जो स्टोमेटा है उसको सेंटर मान के जो गार्ड सेल है वो बाहर की तरफ होती हैं, तो वो अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको रेडियल अरेंजमेंट बोला जाता है और वो स्टोमेटा को ओपन होने में मदद करती हैं। और जब गार्ड सेल्स लूज ट्रिगर, जब इसकी जो टर्जिडिटी है जो इसकी कठोरता है वो खत्म हो जाती है, किसकी चीज़ की वजह से, ड्यू टू वाटर लॉस और वाटर स्ट्रेस। हो सकता है पानी की कमी हो प्लांट के अंदर, या फिर वाटर लॉस जो ट्रांसपिरेशन के जरिए जो वाटर एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है उसकी वजह से जो इलास्टिक इनर वॉल्स हैं वो अपनी ओरिजिनल शेप है वो गेन कर लेती हैं और गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब है वो नॉर्मल अपनी शेप में आ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं अपनी जो फूली हुई शेप से, और उसके बाद जो स्टोमेटा है उसको वो बंद कर देती हैं। तो यहाँ पे हम स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग देख सकते हैं। तो जैसे वाटर एंटर करता है तो ये जो गार्ड सेल्स हैं ये गार्ड सेल्स हैं, स्टोमेटा अपर्चर है, तो जैसे वाटर इनमें एंटर कर रहा है बाहर से हम देख रहे हैं सबसाइडरी सेल से, तो ये स्वेल हो रही हैं, उसी बेस पे स्टोमेटा ओपन हो रहा है, और जैसे ही स्टोमेटा ओपन है तो गैसेज एक्सचेंज वो देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही वाटर इसमें से बाहर चला जाता है तो स्टोमेटा है ये क्लोज हो जाते हैं। और ये जो ट्रांसपिरेशन होता है वाटर सरफेस से, जो वाटर जो प्लांट बॉडी की जो सरफेस होती है लीव्स वगैरह से, तो वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में जो वेपर्स बनते हुए जो दिखाई दे रहे हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। उसके बाद फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ट्रांसपिरेशन, कौन से वो फैक्टर हैं जो कि ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर, बाहरी वातावरण के अंदर क्या क्या ऐसे फैक्टर मौजूद मिलेंगे जिससे ट्रांसपिरेशन है कम या ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे टेम्परेचर है ज़्यादा होगा तो जो ट्रांसपिरेशन है वो ज़्यादा मिलेगी, लाइट भी यदि ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा मिलेगा,
और ह्यूमिडिटी यदि आर्द्रता यदि नमी ज़्यादा है तो उसकी वजह से जो ट्रांसपिरेशन है वो कम हो जाता है। विंड स्पीड का मतलब हवा कितनी स्पीड से चल रही है तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा वहाँ पे। इंटरनल फैक्टर्स में नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा कितने प्रेजेंट है, जितने ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे उस हिसाब से ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा रहेगा। परसेंट ऑफ ओपन स्टोमेटा, स्टोमेटा कितने ओपन है, मतलब टोटल स्टोमेटा में से जितनी परसेंटेज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यदि परसेंटेज में स्टोमेटा ओपन है तो वाटर लॉस ज़्यादा रहेगा। एंड वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट, प्लांट के अंदर पानी की कितनी प्रेजेंस है उसकी वजह से भी स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड करती है। और उसके बाद कैनोपी स्ट्रक्चर, कैनोपी का मतलब होता है जो प्लांट की एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होती हैं, जो उसके लीफ हैं, किस तरीके से जो उसकी ब्रांचेज हैं वो अरेंज होती हैं तो उसको कैनोपी बोला जाता है। तो वो स्ट्रक्चर भी जो ट्रांसपिरेशन है उसको इफेक्ट करती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, तो ये भी इफेक्ट करती हैं, जैसे कोहेसन होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, जो हमने पिछले जो वीडियो के जो चैप्टर के पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था, कोहेसन एडेशन। तो ये क्या होते हैं, यदि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो उसको कोहेसन बोला जाता है। एडहेशन में क्या होता है, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सरफेस सच एज द सरफेस ऑफ ट्रैकरी एलिमेंट्स, जो ट्रैकरी मतलब जाइलम के ही कुछ अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, उसमें ट्रैकिड्स आते हैं, ट्रैकिड्स और वेसल्स में ही जो वाटर है वो मूव करता है। जब वाटर के मॉलिक्यूल्स किसी दूसरी किसी पोलर सरफेस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं तो उसको एडहेशन बोला जाता है। उसके बाद सरफेस टेंशन, ये क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन द लिक्विड फेज मोर देन टू वाटर इन गैसियस फेज, जब वाटर के पार्टिकल लिक्विड फेज में होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो शो कर पाते हैं, और जिसकी वजह से जो सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो एक अनइक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में देखने को मिलता है, क्योंकि नीचे की तरफ जो पार्टिकल्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में है, जो वाटर के मॉलिक्यूल जो सरफेस के पार्टिकल से जस्ट नीचे हैं वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके ऊपर लगाते हैं, जिसकी वजह से ऊपर की सरफेस पे एक टेंशन सी बनी रहती है, एक अनइक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बना रहता है सरफेस पे, उसी को सरफेस टेंशन बोला जाता है। और जो ये प्रॉपर्टीज हैं, गिव वाटर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इससे क्या होता है, वाटर को एक बड़ी मजबूती मिलती है, दैट इज एन एबिलिटी टू रेजिस्ट ए पुलिंग फोर्स एंड हाई कैपिलरिटी, जिसकी वजह से जो पुलिंग फोर्स है उसको ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने उसको अवशोषित कर सकते हैं, उससे प्रतिरोध कर सकते हैं। जैसे जो प्लांट के अंदर जो वाटर को ऊपर की तरफ खींचा जाता है तो जो एक मास फ्लो बनता है, एक जो स्ट्रीमिंग बनती है पानी का, जो एक लगातार बह जाना, वो आसानी से टूटता नहीं है। और हाई कैपिलरिटी का मतलब है, जैसे कैपिलरी छोटी बिल्कुल फाइन ट्यूब होती हैं जो लैब के अंदर देखने को मिलती है केमिस्ट्री लैब में, तो उनमें क्या है, वाटर अपने आप एक हाइट तक पहुंच जाता है। तो वो प्रॉपर्टी भी इन्हीं तीन प्रॉपर्टी होती हैं जो वाटर की उनकी वजह से देखने को मिलती हैं। इन प्लांट्स कैपिलरिटी इज एडेड बाय स्मॉल डायमीटर ऑफ ट्रैकरी एलिमेंट, और जो कैपिलरिटी है जो फाइन ट्यूब का प्लांट्स में कैसे पाई जाती हैं, ये जो पतले पतले ट्रैकरी एलिमेंट्स होते हैं बिल्कुल थिन नैरो, तो उनके अंदर जो वो भी एक कैपिलरी ट्यूब का काम करते हैं, और उस कैपिलरिटी की वजह से वाटर है उसको ऊपर जाने में जो अपवार्ड है, अपवार्ड मूवमेंट में मदद मिलती है। जैसे ट्रैकिड और वेसल एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल फाइन डायमीटर के होते हैं, स्मॉल डायमीटर के। सिस्टम ऑफ जाइलम वेसल्स फ्रॉम रूट टू लीफ वेन कैन सप्लाई नीडेड वाटर, जो जाइलम वेसल्स का जो सिस्टम बना हुआ है रूट से लेके लीफ तक, तो वो मेनली वाटर को सप्लाई करने का काम करता है।